हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट रैंकिंग का, जिसमें रहेंगे जो एक सीरीज दे दी जाती है, उसमें लेफ्ट राइट से उस सीरीज को गिनना होता है हमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है, देखते हैं। देखो, क्वेश्चन देखो इस प्रकार आता है, जैसे कि डायरेक्शन दे दी जाती है 1 से 10 कि भाई ईच ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द 1 to 10 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि ABCDEFGHIJK LMNO PQRSTUVWXYZ पर आधारित है। ठीक है, 1 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। मतलब ये जो एक आपको सीरीज दे दी गई है उस पर यह आधारित है। मतलब कि सारे क्वेश्चन जो 1 से लेकर 10 तक होंगे वो सारे क्वेश्चंस इसी सीरीज पर होंगे। ठीक है, अब ये सीरीज कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सब में अल्फाबेट ही हो। इसमें अल्फाबेट की जगह लेटर, सिंबल्स ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, उसमें केवल अल्फाबेटिकल सीरीज दी है और कोई भी लेटर बीच में मिस नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पहला क्या कहता है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच लेटर इज 8 to the left of the 13 letter from the left of the English alphabet। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच लेटर इज 8 to the left of the 13 letter from the left of the English alphabet। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर, जो बाएं से 13वां अक्षर है, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है? एम होता है। और उसी एम के बाएं और 8वां अक्षर बाएं और। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8वां अक्षर। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? ई करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इतना हमें ये गिनना पड़ेगा, पहले लेफ्ट से हम गिने, फिर हम उसके लेफ्ट या राइट में जाएं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ना एक फॉर्मेट रहता है, उसको हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखो जी, अगर बात करें, देखो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, हिंदी में तो बहुत आसान है। विच लेटर इज 8 to the left, तो आप यहां पर लिख लो कि लेफ्ट से क्या? 8वां अक्षर, और फिर उसी के 13th लेफ्ट। ठीक है, यहां पर भी लेफ्ट में क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? 13 दिया हुआ है। ठीक है, जब भी कभी सेम साइड से लिया गया होगा, मतलब दोनों ही लेफ्ट की तरफ से लिए गए हैं, अगर दोनों ही लेफ्ट की तरफ से बोला है तो इन दोनों का आपको क्या करना है? अंतर निकाल देना है। अगर दोनों ही लेफ्ट है तो दोनों का क्या निकाल देना? अंतर निकाल देना है। और फिर क्या करना है? इन दोनों का 8 और 13 का जो अंतर है वो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, और अगर यहां पर लेफ्ट लिखा है तो यहां पर ये लेफ्ट से ही बताना है। अगर यहां पर राइट लिखा होगा तो राइट से बताना है। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट से 5वां अक्षर आंसर होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 ई आंसर इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर लेफ्ट है तो दोनों का डिफरेंस निकालना। मतलब अगर एक ही डायरेक्शन से दोनों नंबर दिए गए हैं तो आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। और जो यहां पर लिखा होगा उसी से वो उतना लेटर हमें गिन लेना है। अगर मान लेते हैं यहां पर राइट और राइट दिया होता, दोनों तरफ से हमें राइट से दिया गया होता, तब भी हम डिफरेंस ही निकाल लेंगे। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा, यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां से लेना है? इस वाले लेटर से लेना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी किसी क्वेश्चन में एक लेफ्ट हो और एक राइट हो, ठीक है, तो इस बार दोनों को क्या करना है? प्लस। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन है तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन को प्लस करना है, और जो भी प्लस करने पर ऐड करके जो सम आएगा, ठीक है, जो दोनों का सम आएगा वो कहां से बताना है? हमें राइट से बताना है। अगर एक राइट दिया हुआ है और यहाँ पर एक लेफ्ट दिया हुआ है तो भी प्लस करना है, और जो इनका जो सम आएगा वो कहां से बताना है? हमें लेफ्ट से बताना है। यहाँ पर जो यहाँ पर होगा उससे बताना है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, मतलब ये तो जब भी लेफ्ट और राइट होगा यहाँ पर राइट से ही बताना है, राइट लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से बताना है, दोनों का सम। मतलब अगर अलग अलग डायरेक्शन से दिए गए होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो आपको दोनों ही डायरेक्शन की जो रैंक है वो क्या करनी है? प्लस करनी है। और प्लस करने के बाद जो यहाँ पर लिखा रहेगा लेटर, वहां से बता देना है। ठीक है, अगर राइट लिखा है तो राइट से उतना उतना नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से उतना नंबर। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। मतलब हमें ये इतना सारा क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा, जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई 8th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से जो है 8वां लेटर, लेफ्ट से जो है वो 8वां लेटर, और फिर से 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है जी, 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अगर इस तरह से ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 13 और 8 का अंतर कितना होगा? 5। ठीक है, कितना आया अंतर?
5, और वो कहाँ से बता देंगे हम? लेफ्ट से बता देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा और ये करेक्ट आंसर। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको इस तरह की जो सीरीज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहां पर बात करें, सेकंड क्वेश्चन है ये, विच लेटर इज 10 टू द राइट ऑफ 15 लेटर टू द राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो यहां पर भी क्या दिया है, राइट से 10वां लेटर लिख लिया हमने, राइट से 10वां लेटर, और 15 लेटर टू द राइट, राइट से ही 15 लेटर, दोनों सेम है डायरेक्शन, तो माइनस कर देंगे और 5 आ जाएगा आंसर। और ये 5 कहां से बताना है हमें? राइट से बताना है। तो राइट से 5वां लेटर, 1 2 3 4 5, आंसर क्या आ जाएगा आपका? वी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस तरह से ये आपको करना है, काउंट नहीं करना है कि इधर से इधर इतना गिन लिया फिर उसके लेफ्ट या राइट में हम गिन रहे हैं, उससे टाइम खर्च होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट, यहां पर क्या दिया हुआ? 8 टू द राइट, 8 टू द राइट। ठीक है, राइट से 8वां। ठीक है, और यहां पर क्या दिया हुआ है? लेफ्ट से 9th। ठीक है जी, यहां से हमें बताया है लेफ्ट से 9th। चलो अब यहां पर बात करते हैं, अगर दोनों सेम है तो क्या करना था हमें? ओह सॉरी, दोनों अलग अलग हैं अगर डायरेक्शन, तो क्या करना है हमें? प्लस करना है। 9 और 8 अगर मैं प्लस करूंगा तो 17 आएगा, लेकिन 17 मुझे कहां से गिनना है? यहां से गिनना है, जो यहां पर लिखा होगा। तो लेफ्ट से 17th नंबर। ठीक है, लेफ्ट से 17 नंबर, 1 2 3 4, मतलब अगर 17 गिनोगे तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में बी होगा। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर उल्टे हो गए, ये बी है और ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या आ जाएगा हमारा? क्यू। ठीक है, इस तरह से ये करना है। मतलब अगर इसको समझे हम कैसे कर रहा था ये, तो इसने कहा कि भाई, अगर हिंदी में हम पढ़ें इसको, इसने कहा कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 9वां अक्षर, बाएं छोर से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, आई के दाईं और 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ना कहीं क्यू ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसमें टाइम खर्च होगा कहीं ना कहीं इधर उधर काउंट करने में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक राइट है और एक लेफ्ट है तो दोनों को प्लस करना है, और जो भी सम आएगा वो यहाँ पर जो लिखा होगा उससे बताना। अगर यहाँ लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से, अगर यहाँ राइट लिखा है तो राइट से बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 7 लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट से कितना नंबर? 9 और राइट से 7th नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दोनों अलग अलग हैं तो प्लस कर देंगे, 9 और 7 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 9 और 7 कितना आएगा? 16। लेकिन कहां से काउंट करना है? राइट से। तो राइट से 16 अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, देखो एन तक तो 13 14 15 16, तो का आंसर क्या आ जाएगा आपका? एग्जैक्ट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, मैंने ओपोजिट की वजह से गिन लिया कि जैसे 13th जो है एम आता है और एम का ओपोजिट एन होता है, तो एन जो है वो कहीं ना कहीं 13th पर आ रहा था। ठीक है, इस तरह से काउंट कर सकते हो। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने लेटर्स आपको नंबर याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसने कहा कि अगर सारे के सारे जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए जाए, मतलब ये कि ये Z जो है इधर आ जाए, Y सेकंड नंबर पर आ जाए, इस तरह से। इसका मतलब कोई बात नहीं, इसको लिखना नहीं है, इसको कहीं पर लिखना नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे लेफ्ट से गिनना होगा तो मैं इस तरफ से गिन लूंगा, अगर मुझे राइट से गिनना होगा तो मैं इस तरफ से गिन लूंगा, हो गया रिवर्स। ठीक है, चलो तो विच विल बी द 6th लेटर फ्रॉम द टू द लेफ्ट। लेफ्ट से कितना? 6th, और राइट से 3rd। ठीक है, दोनों अलग अलग है तो प्लस कर दिया, और प्लस करने पर कितना आ रहा है? ये 9 आ रहा है। कहां से बताना है? राइट से। लेकिन ये रिवर्स कर दिया गया है तो मैं राइट से नहीं गिनूंगा, कहां से गिनूंगा? मैं लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या आ जाएगा आपका? आई, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो बात? मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इस अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते थे, Z Y X। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर मतलब आपने सोचा 10-15 सेकंड तो उसमें लिखने में ही खर्च कर देता है स्टूडेंट, कि यहाँ से पे Z, ठीक है, फिर Y X, फिर हमने देखा WVU, इस तरह से लिखना शुरू कर देता है, और यहाँ पर लिख देता है CBA। फिर वो काउंट करना शुरू करता है। नहीं, इतने ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल भी। जहां तक आप बच सकते हो वहां तक आपको बचना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लिखना भी पड़ता है, कई सारी चीजें कर देता है उसमें वो इंटरचेंज, तो वहां पर हमें करना भी पड़ सकता है। लेकिन
ज्यादातर में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। केवल फर्स्ट हाफ, ये जो है फर्स्ट हाफ कहाँ तक होता है, 13 तक, क्योंकि 13 जो टोटल जो लेटर्स जो है वो 26 है, 26 का जो हाफ है वो 13 है, तो इसका मतलब 13 तक केवल इसी को रिवर्स कर दिया गया है, केवल इसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो क्या करना है, विच लेटर विल बी नाइन्थ, तो नाइन्थ की अगर मैं बात करूं, कहां से, लेफ्ट से नाइन्थ, और 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। ये है दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे, डिफरेंस तो आंसर कितना आ जाएगा, नाइन्थ आ जाएगा, कहां से, लेफ्ट से, ठीक है। अब लेफ्ट से जब मुझे काउंट करना है तो लेफ्ट में तो यहाँ पर इतना पार्ट तो इंटरचेंज कर दिया है, इसका मतलब ये एम यहाँ पर आ गया होगा, तो लेफ्ट से नाइन्थ, इसका मतलब लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है जी। समझ पा रहे हो उस चीज को, तो कहीं ना कहीं इतना आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब इतना ही पार्ट तो इंटरचेंज किया गया होगा, जब ये इधर आ गया होगा तो एम इधर होगा, एल इधर होगा, के इधर होगा, इस तरह से हमें 9 गिनने थे, तो मैं इधर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई ऑप्शन में है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे, इंटरचेंज करके मतलब ये लिखना नहीं है आपको, कहीं ना कहीं आप समय को खराब करोगे और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा नहीं कि हम वहीं देख लेंगे एग्जाम में, नहीं, वहां पे एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलेगा उस टाइम पर, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। प्रैक्टिस जरूरी है, फिर आप वहां पर इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इज द सेकंड हाफ, इसने कहा कि सेकंड हाफ कहां तक होगा, यहां तक होगा, और इसको इंटरचेंज करना है, मतलब z इधर आएगा, y इधर, इस तरह से x w v, इस तरह से करते करते n इधर आएगा, तो कोई बात नहीं, इंटरचेंज कर दिया हमने, कर देंगे बाद में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद 8 लेटर टू द राइट, राइट से 8वां अक्षर और उसके लेफ्ट में 7वां अक्षर, तो दोनों अलग है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 8 और 7 कितना आ जाएगा, 15, लेकिन कहां से बताना है वो, लेफ्ट से, ठीक है जी, लेफ्ट से बताना है हमें 15। तो अगर मैं लेफ्ट से 15 गिनना शुरू करूंगा तो 13 तो यहां तक आएगा, 13 यहां तक आएगा, लेकिन ये रिवर्स है तो 14 नंबर ये होगा, 15 नंबर ये होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से करना है आपको, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आपको रिवर्स लिखने की, मतलब जैसा क्वेश्चन में इसने रिवर्स करने के लिए बोला है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक सीरीज तो है ही आपके पास, ठीक है। तो बस वहीं पर आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये इतना पार्ट अगर रिवर्स होता तो 13 तक यहाँ गिनता मैं, 14 यहाँ था, 15 आया, तो सेकंड नंबर पर कौन सा लेटर आता, वाई आता, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, इसमें अब ये नहीं बताना है कि इसके लेफ्ट में इसके राइट में, ठीक है। इसने कहा दोनों के बीच में कौन सा लेटर, 5वां लेटर लेफ्ट से, 5वां लेटर लेफ्ट से कौन सा है, ई, ठीक है, और 8वां लेटर राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर जो है वो राइट से कितना है, एस है, ठीक है। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में बोल रहा है तो ग्रुप बना लेते हैं, 4 इधर से ले लेते हैं, 4 इधर से, फिर 2 इधर से ले लेते हैं, 2 इधर से, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से कर सकते हो ग्रुप बना के, एक एक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छा ये और फिर ग्रुप बना बना के आप देख रहे हो कि अच्छा एल बच गया तो एल आंसर मिडल में आ जाएगा, नहीं, ग्रुप बना लो, इधर से 4 ले लो, इधर से 4 ले लो, दो जितने बचते जाएं उस हिसाब से आप लेते चले जाओ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा, दोनों के बीच में जो है ई और एस के बीच में एग्जैक्टली जो है वो एल आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th है, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, इसने क्वेश्चन में कहा है कि बी से स्टार्ट करते हुए, बी से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट लेटर बी से स्टार्ट करते हुए क्या कर दिया गया, डिलीट, इसका मतलब सारे इवन नंबर के जो अल्फाबेट हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, इस तरह से, ठीक है। इवन नंबर के जो अल्फाबेट है वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है जी, ये सब डिलीट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं। इसका मतलब हमें एक ऑल्टरनेट लेटर गिनना है, बी से डी, इस तरह से ये हमें नहीं गिनना है, डिलीट कर दिया है, तो ए सी ई, इस तरह से ये ऑल्टरनेट सीरीज हमारी बचेगी। तो इसने कहा विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट एंड द 3rd लेटर, ठीक है, राइट से 4th लेटर और जी लेफ्ट से 3rd लेटर, दोनों अलग हैं तो प्लस कर दिया, 7, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 7 नंबर, तो जी देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, मतलब अच्छा सी यहाँ पर लिखा फिर से,
मिस्टेक हो रही है ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल्टरनेट लेटर गिनना था, आंसर क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से 7th लेटर। चलो आखिरी क्वेश्चन है इस वाले टाइप का। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, जो ये सीरीज दी गई थी, इसका आखिरी क्वेश्चन है। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिप्लेस्ड बाय 1 2 3 1 3 5। ठीक है, स्टार्टिंग ए ऑल्टरनेट लेटर, तो 1 3 5 7, ठीक है, इस तरह से इसने नाम दे दिए गए हैं। तो इसने कहा कि 17th लेटर को कौन सा रिप्लेस करेगा, और 17 लेटर आप बताओ। देखो ये तो नंबर ही है इनके, ए का 1, सी का 3 होता है, ई का 5, जी का 7। तो 17th लेटर किसका होता है भाई, ये तो क्यू का होता है। तो इसका मतलब क्यू को ही तो उसने रिप्लेस किया गया होगा। ठीक है, तो क्यू को जब इसने रिप्लेस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्यू। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 से 15 तक यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही सीरीज चलेगी। डब्ल्यू परसेंटेज 93, इस तरह से ये सीरीज है। इसमें सिंबल्स भी दिए गए हैं और आपको नंबर्स भी दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अल्फाबेट भी दिए गए हैं। चलो, इसने कहा यदि ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर सारे क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, तो विच विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 6 फ्रॉम। ठीक है, लेफ्ट से कितना 7th और फिर राइट से कितना 6th। तो इसका मतलब दोनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 और 6 13। ठीक है, 13 कहाँ से बताना है, राइट से बताना है। ठीक है, याद रखें किसको डिलीट करना है हमें, नंबर्स को डिलीट करना है। इसके मतलब हमें जहां पे भी नंबर होंगे उनको, ये समझ लो आप, उसको स्किप करना है। तो हम केवल लेटर्स को और सिंबल्स को काउंट करेंगे और 13 लेटर तक 13वें एलिमेंट तक पहुंचेंगे। तो 1 2 नंबर छोड़ दिया हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या आ जाएगा, कॉपी राइट। ठीक है, 13 ही तो है। दोबारा देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कॉपीराइट ही है इसका आंसर। ठीक है, 7 टू द लेफ्ट एंड 6 टू द राइट। हाँ ठीक है, 7 और 6 13 ही होते हैं। ठीक है, और 13 जो है वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, राइट से ही लिए गए हैं। अच्छा, राइट से लेने थे, सॉरी, राइट से लेने हैं भाई, राइट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, तो कहां से गिनना था हमें, राइट से गिनना था, हमने फिर भी लेफ्ट से गिन लिया, पता नहीं कैसे हो गया। चलो इतना ही आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको, ये जो यहाँ पे गलती हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए। चलो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। मतलब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्रिसीडेड मतलब पहले एक सिंबल है। ठीक है, प्रिसीडेड मतलब उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक प्रतीक है। मतलब ये हमें नंबर्स लेने हैं ऐसे जिनके जस्ट पहले क्या है, सिंबल है। ठीक है जी, तो या तो हम नंबर देख लेते हैं, नंबर जितने भी होंगे उससे पहले अगर सिंबल होगा तो ये काउंट होगा। देखो हो रहा है, ये नंबर है इससे पहले सिंबल नहीं है, ये नंबर है इससे पहले सिंबल नहीं है, ये नंबर है इससे पहले सिंबल है, ये काउंट होगा। ठीक है जी, ये काउंट होगा। ये नंबर है इससे पहले सिंबल नहीं है, आगे नंबर देखो, ये नंबर है इससे पहले सिंबल है, ये नंबर है इससे पहले सिंबल है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आंसर कितने आ जाएंगे, आंसर आपका एग्जैक्टली 3 आ जाएगा। भाई 3 ग्रुप ऐसे बन रहे हैं जिनसे, जितने नंबर ऐसे हैं, मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जिनसे पहले जस्ट सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9W इज टू GH हैश, जो 9W है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है GH हैश से, $7 2BM से। तो इसी तरह से 4J किसके साथ करेगा। देखो हमें यहाँ पर पैटर्न समझने की जरूरत पड़ेगी, पैटर्न जरूर समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो 9W GH हैश, तो 9 ये रहा, 9 से ही W जा रहा है। ठीक है, तो एक जगह छोड़कर GH हैश ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, मैंने एरो बना दिया है कि 9 से W इधर जा रहा है और फिर यहाँ पर एक जगह छोड़ी है, मतलब एक एलिमेंट छोड़ा है और GH है, G के बाद एक लेटर यहाँ छोड़ा है। तो इस तरह का डिजाइन बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो उसके बाद #7 हैश कहाँ पर है, ये रहा हैश, दूसरा कलर ले लेते हैं, #7, ठीक है, 2BM, 2BM। ठीक है, हैश जो 7 है वो 2BM से रिलेट कर रहा है।
आगे इसी तरह से 4J किसके साथ करेगा, तो 4J अगर मैं बात करूं 4J कहां पर है, 4J ये रहा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसमें देखो मिस्टेक है, क्योंकि इसने कहा कि हैश और 7 जो है वो, देखो सॉरी डॉलर और 7 है, ये डॉलर और 7 यहां पर गया और एक जगह छोड़ी 2BM पर आया। ठीक है, इस तरह से। तो इसने कहा कि भाई आप ये बताओ 4J किसके साथ करेगा, तो हमने कहा देखो 4J जो है, देखो 4 से J इधर आया, एक जगह छोड़नी थी, E एट द रेट और J पर जाना है, E एट द रेट J Z, E एट द रेट Z, E एट द रेट Z यहाँ पर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पैटर्न समझना है कि यहाँ पर इसके और इसके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, फिर वही डॉलर और 7 के बीच में 2BM के बीच में जो पैटर्न चल रहा है, और फिर वही पैटर्न आपको 4J के साथ लगा के देखना है। तो हमने कहा 4 से J पीछे गया एक लेटर छोड़कर, और यहाँ पर 5 छोड़ा, और E से इस तरह से डिजाइन बनना चाहिए, E एट द रेट Z। तो इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इन विच ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, ऐसे कितने सिंबल इसने बोले हैं, कितने सिंबल इसमें हैं ऐसे जिनके तुरंत बाद, फॉलोड है ना, फॉलोड प्रिसीडेड होता तो पहले, ठीक है, उसके बाद एक लेटर है, क्या है, सिंबल के बाद एक लेटर आना चाहिए। तो हमने कहा देखो काउंट करते हैं, पहले सिंबल देखो कहां पर है, क्या सिंबल के बाद लेटर है, नहीं, क्या यहाँ पर सिंबल सिंबल के बाद लेटर है, नहीं, क्या यहाँ पर सिंबल के बाद लेटर है, ठीक है, नेक्स्ट सिंबल के बाद लेटर है, सिंबल के बाद लेटर है, नहीं, सिंबल के बाद लेटर है, हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे कितने ग्रुप बने हैं, ऐसे 3 ग्रुप बने हैं, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप का, मतलब ये जो सीरीज आपको दी है, क्योंकि 15th क्वेश्चन है ना, 11 से 15 तक की डायरेक्शंस थी। चलो, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, इसने कहा अगर सारे के सारे सिंबल्स डिलीट कर दिए गए जाएं, सिंबल्स डिलीट कर दिए जाएं, तो इनमें से कौन सा 4 टू द लेफ्ट टू द 12, ठीक है, 4 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 4th, 12th फ्रॉम द राइट, राइट से 12th, तो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें, प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट है तो 12 और 4 कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 16 आ जाएगा। और कहां से बताना है, राइट से 16 बताना है, राइट से 16 बताना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सिंबल्स को डिलीट करते हुए चलना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और जी 16, आंसर क्या आएगा, 3 करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है बिल्कुल। देखो 16 से 20, यहाँ पर कितने सवाल हैं, 5। चलो, इसने कहा कि भाई एक सीरीज दी हुई है NA3K2W8G4 @Z*D। ठीक है, ये आपको एक बहुत लंबी सी सीरीज दी है, इसमें अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं, कोई बात नहीं। एज पर द गिवन अरेंजमेंट 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये जो 16वां क्वेश्चन है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो जो 4 ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से चारों में से इसने कहा कि 5 में से 4 एक जैसे हैं। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, एक अलग है, वही आपको बताना है वो कौन है। ठीक है, चल यहीं से शुरू करते हैं। $UH, तो यू कहां पर है, देखो यू ये रहा, और एच 3 जगह छोड़कर, और वापस यहां से यहां आ रहा है, यू से एच 3 एलिमेंट छोड़े हैं, और फिर एच से एक एलिमेंट छोड़कर राइट में, ये पैटर्न बन रहा है। 9D7, 9 से डी, ठीक है जी, और डी से फिर 7, क्या ऐसा है, 9 से डी नहीं, देखो ये तो ऐसे गया था, कोई बात नहीं, इन दोनों में से शायद कोई एक होगा। @G*, @G*, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी @G और स्टार। ठीक है, इसका मतलब पैटर्न पता चल गया भाई, पहले इधर जाना था और फिर राइट में जाना था। ठीक है जी, ये पहले लेफ्ट में गया था और फिर राइट में गया है, बाकी क्या कर रहे, पहले लेफ्ट में जाना था फिर राइट में, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो H7U वाला जो $H और U वाला जो आंसर है वो आपका अलग आ रहा है। ठीक है, बस दो तीन से ही आपका काम बन जाएगा। चलो आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, which of the following will be the 7 to the right of the 13 element from the right and of the given arrangement। ठीक है, देखो 7 to the right, राइट से 7th,
और उसके बाद 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से ही 13th एलिमेंट, राइट से ही 13 एलिमेंट, दोनों सेम है तो माइनस कर देना। 13 में से 7 गए, आपके कहीं ना कहीं कितने बचेंगे, 6। लेकिन 6 कहाँ से बताना है, राइट से। ठीक है, कुछ ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली तो राइट से छठा, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ जाएगा कितना, आर। ठीक है, इस तरह से ये आपको करना है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड से 7th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर, एंड द 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या पूछा है इसने कि इनके बीच में कितने लेटर्स हैं। तो हमने कहा देखो गिन लो, 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। ठीक है जी, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन द गिवन। ठीक है, कितने लेटर्स, अच्छा सॉरी लेटर्स पूछे इसने, केवल लेटर्स पूछे। तो 1 2 3 और 4। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 लेटर्स हैं। ठीक है, केवल लेटर्स पूछे थे, एलिमेंट्स नहीं पूछे थे, ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन, देखो नंबर्स बताने हैं। ठीक, बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 10th एलिमेंट 5 और 5, ये एलिमेंट 10वां है। ठीक है जी, लेफ्ट से, और 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 8वां एलिमेंट ये रहा। ठीक है जी, 8वां एलिमेंट ये रहा, और इनके बीच में केवल आपको जो नंबर्स हैं उनका जोड़ करके बताना है। तो नंबर हमारे पास 9 है, 7 है और 5 है और 1 है। ठीक है जी, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 कहीं ना कहीं आंसर कितना है, 22। ठीक है, करेक्ट आंसर 22 रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, इफ ऑल द लेटर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर डिलीटेड, which of the following will represent the third element to the left of fourth and fifth element to the right of ohm। ठीक है, इसने कहा थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ ओम। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 4 होगा ये। ठीक है, इसको आप ठीक कर लो, यहाँ पर फोर्थ नहीं है 4 है। ठीक है, तो इसने कहा 4 के लेफ्ट में थर्ड एलिमेंट, 4 के लेफ्ट में थर्ड एलिमेंट, अगर सबको क्या कर दिया गया है, हमारे लेटर्स को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो 4 के लेफ्ट में थर्ड एलिमेंट, तो लेटर्स छोड़ने 1 2 और 3, थर्ड एलिमेंट फोर्थ के लेफ्ट में। ठीक है, और इसने कहा कि ओम के राइट में 5वां, ओम के राइट में 5वां, 1 2 3 4, ओम के राइट में 5वां ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि आएगा 3 @ ठीक है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है हमारी ऑप्शन में, ये कॉपीराइट नहीं है, ये @ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पर @ का साइन है ना, यहाँ पर तो @ आएगा, या तो यहाँ पर @ है, यहाँ पर कॉपीराइट होगा। ठीक है, अब ये मिस्टेक तो है क्वेश्चन में, या तो ये कॉपीराइट है क्योंकि एक @ तो यहाँ पर आ चुका है। अब या तो एक @ यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको कॉपीराइट मान लो आप। ठीक है, कॉपीराइट है, और इस हिसाब से जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा, 3 और कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन को करने हैं, और बहुत आसान है। ये जो रैंकिंग के जो क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड होते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से इनको करना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और अगर आपके कोई मैथ्स से या रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है अभिलक्ष एकेडमी के नाम से, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।